बिल गेट्स, जानते हो ना कौन है? करीब 20 साल तक दुनिया का सबसे अमीर इंसान, टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड, फिलंथ्रॉफी का ग्लोबल फेस। एक ऐसा नाम जिसे लोग रिस्पेक्ट से लेते थे। करीब 2 दशकों तक एक नाम दुनिया की वेल्थ, पावर और इनोवेशन का सिंबल बन चुका था। वो था बिल गेट्स। लेकिन 2020 के बाद घटनाएं इतनी तेजी से बदली कि उनकी इमेज, इन्फ्लुएंस और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ सब कुछ सवालों के घेरे में आ चुका था। हम लोग बात करेंगे इसी की, बिल गेट्स की और उसकी पूरी जर्नी की। 1975 में एक यंग हार्वर्ड ड्रॉप आउट बिल गेट्स और उसका दोस्त पॉल एलन मिलकर एक कंपनी शुरू करते जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। उस समय पर्सनल कंप्यूटर एक लग्जरी था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे मास प्रोडक्ट बना दिया। यही से पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। विंडोज सॉफ्टवेयर ने दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का फेस बदल दिया। 90s 80s में और 90s 90s में माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में था। इसका मतलब पावर, इसका मतलब मोनोपोली, इसका मतलब डोमिनेंस, सब कुछ एक साथ बिल गेट्स को मिल चुका था। 1995 तक इसी के कारण गेट्स दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। 1 जनवरी 1994 को बिल गेट्स ने मिलिंडा फ्रेंच से शादी की। दोनों की मुलाकात माइक्रोसॉफ्ट में ही हुई थी। ये मैरिज लंबे समय तक एक परफेक्ट पावर कपल की इमेज बनाकर रखी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये एक पावरफुल कपल की इमेज थी। दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों एम्बिशियस थे और दोनों फ्यूचर फोकस्ड। यहीं से शुरू होता है इमेज बिल्डिंग का दूसरा फेज। साल 2000 में लॉन्च हुई बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। उनका फोकस एरिया था ग्लोबल वैक्सीनेशन, मलेरिया कंट्रोल, एजुकेशन रिफॉर्म्स और पॉवर्टी रिडक्शन। गेट्स ने यह कहा था कि मैं अपनी ऑलमोस्ट पूरी वेल्थ डोनेट कर दूंगा। ये स्टेटमेंट बहुत अनयूजुअल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी था। एक बिलियनियर जो पैसा जमा करने के बजाय डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। 2005 में टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर बनाया। उन्हें ब्रिटेन की रानी से हॉनररी नाइटहुड भी मिला। बाद में 2016 में बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। उनकी इमेज बहुत क्लियर थी, गुड बिलियनियर। 2008 में उन्होंने डेली ऑपरेशन छोड़ दी माइक्रोसॉफ्ट से और 2014 में उन्हें वो चेयरमैन पद से भी हट गए। उनका यह कहना था कि अब मैं पूरा ध्यान, पूरा फोकस फिलंथ्रॉपी और ग्लोबल हेल्थ पर लगाऊंगा। लेकिन इसी पीरियड में एक दूसरा नया चैप्टर शांति से शुरू हो चुका था। 2011 से गेट्स की मीटिंग शुरू हुई जेफरी एप्स्टीन के साथ। वही जेफरी एप्स्टीन जो पहले से ही सेक्स कन्विक्टेड ऑफेंडर था। जेफरी एप्स्टीन के ऊपर यह आरोप था कि जेफरी एप्स्टीन को अमेरिका में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए अपराधियों में दोषी ठहराया गया था। रूमर्स ये भी था कि दे कट द बेबीज एंड ईट देम। ये थोड़ा खिलौना है, बट ये रूमर्स है। रिपोर्ट के अनुसार गेट्स की जेफरी एप्स्टीन के साथ कई मीटिंग्स हुई। सवाल ये नहीं था कि मीटिंग हुई या नहीं, सवाल ये था कि मीटिंग हुई है तो क्यों हुई, ऐसे आदमी के साथ क्यों हुई है। गेट्स ने बाद में ये कहा था कि वो वेल्दी डोनर से कनेक्ट होने के लिए उनको मिलते थे, लेकिन पब्लिक परसेप्शन अलग होता है और पब्लिक परसेप्शन तब तक चेंज हो चुका था। रेपुटेशन रिस्क ऑलरेडी शुरू हो चुका था। 2019 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने एलिज्ड पास्ट अफेयर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है बिल गेट्स की। उसी साल में एप्स्टीन की अरेस्ट हुई थी, उसी साल में उसको जेल भेजा गया था और उसी साल में उसकी डेथ हुई थी। इसी के बाद पूरा मीडिया स्पॉटलाइट और ज्यादा इंटेंस हो गया बिल गेट्स के ऊपर। 13 मार्च 2020 बिल गेट्स ने
माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड से रिजाइन कर दिया। मतलब 2019 के बाद जब जेफरी एप्स्टीन मर गया उसके बाद सिर्फ 1 साल के बाद। ऑफिशियल रीजन यही था कि फाउंडेशन वर्क पर उनको फोकस करना है, फिलंथ्रॉपी पर उनको फोकस करना है। लेकिन टाइमिंग पैंडेमिक के शुरुआत के साथ मैच कर रही थी। ये कोइंसिडेंस था कि स्ट्रैटेजिक मूव था, लेकिन तब तक पब्लिक स्पेकुलेशन शुरू हो चुका था। पैंडेमिक के दौरान गेट्स लगातार इंटरव्यूज दे रहे थे। उन्होंने वैक्सीनेशन फंडिंग की, उन्होंने ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस की बात की। कुछ लोगों ने बोला ये बहुत विजनरी इंसान है, कुछ लोगों ने बोला इट्स टू मच इन्फ्लुएंस। जब कंस्पिरेंसी थियरीज सोशल मीडिया पर एक्सप्लोड हुई तब यही इमेज डिवाइड हो चुकी थी। हाफ हीरो, हाफ विलन, हाफ कंट्रोवर्शियल फिगर। 3 मई 2021, 27 साल की मैरिज इनकी खत्म हो चुकी। इन्होंने डिवोर्स ले लिया मिलिंडा के साथ। अनाउंसमेंट इनका सिंपल था लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मैसिव था। मिलिंडा ने बाद में जब एप्स्टीन के बारे में उनको पता चला तो एप्स्टीन को इविल पर्सोनिफाइड कहा। यह स्टेटमेंट बहुत पावरफुल था। बिल गेट्स जिनके साथ जुड़े रहते थे, जिनके साथ हमेशा मीटिंग करते थे, उसी को उन्हीं की वाइफ ने इविल पर्सोनिफाइड कहा और पब्लिक परसेप्शन पर इसका सीधा असर पड़ा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई बार रिपोर्ट्स पब्लिश किए। एप्स्टीन फाइल्स के लाखों पेजेस पब्लिक हुए। कुछ ड्राफ्ट ईमेल्स में गेट्स का नाम था और काफी सीरियस एलिगेशंस भी थे। गेट्स ने इन सभी को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ईमेल्स कभी भेजे ही नहीं गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या बिल गेट्स ने ग्लोबल हेल्थ में मैसिव कंट्रीब्यूशन दिया? आंसर है हाँ। क्या कंट्रोवर्सीज ने उनके रेपुटेशन को डैमेज किया? इसका भी आंसर है यस। मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुका है। आज सोसाइटी सिर्फ अचीवमेंट नहीं देखती, कैरेक्टर भी देखती है। पावर प्लस इन्फ्लुएंस प्लस प्राइवेट चॉइसेस, इसी को बोलते हैं पब्लिक लीगेसी। बिल गेट्स की कहानी दो एक्सट्रीम्स के बीच में खड़ी है। एक तरफ इनोवेशन, वेल्थ क्रिएशन, फिलंथ्रॉपी एट ग्लोबल स्केल वाला आदमी दिखता है। दूसरी तरफ एसोसिएशन, कंट्रोवर्सी, पर्सनल लाइफ क्वेश्चन में है और रेपुटेशन क्रैक्स, ऐसा इंसान। हिस्ट्री अक्सर कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंपल लेबल नहीं देती। शायद फ्यूचर में गेट्स को एक विजनरी फिलंथ्रोपिस्ट के रूप में याद किया जाएगा, या शायद एक पावरफुल मैन whose choices complicated his legacy. टाइम विल डिसाइड। इमेज बनाने में डिकेड्स लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट लूज करने में एक मूवमेंट ही काफी है। गेट्स के बारे में ये बिल्कुल सच है।